नमस्कार दोस्तों, आज के इस अत्यंत शुभ विशेष और सौभाग्य से परिपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण, चमत्कारी और जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले हम देवों के देव महादेव के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे और निर्मल मन से देख रहा है, सबसे पहले प्रेम पूर्वक इसे एक लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। उसके जीवन में सभी दुख, दरिद्रता, रोग, बाधाएं और संकट सदा के लिए समाप्त हो जाए। उसके जीवन में खुशियों की निरंतर वर्षा हो, उसके घर में सुख समृद्धि का अस्थायी निवास हो और उसकी कुंडली में सौभाग्य, धन तथा आनंद का अद्भुत महासंगम बन जाए। हे माँ लक्ष्मी, हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत जननी माँ पार्वती और हे संकट मोचन बजरंगबली महाराज, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखे, उसकी प्रत्येक शुभ इच्छा पूरी कर देना। उसके जीवन में सक्रिय विरोधियों, शक्तियों को निष्फल कर देना और अपनी कृपा का हाथ सदैव उसके सिर पर बनाए रखना। आज का दिन सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है, क्योंकि आकाशीय मंडल में 5 महाशुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों के प्रभाव से आपके जीवन में 5 ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली है, जिनकी कल्पना शायद आपने स्वप्न में भी नहीं की होगी। सबसे पहला वरदान यह होगा कि आज अचानक आपके सामने कोई ऐसी जानकारी आ सकती है, कोई समाचार, संदेश अथवा फोन कॉल प्राप्त हो सकता है, जो आपके मन में लंबे समय से चल रही सबसे बड़ी चिंता का अंत कर देगा। यह वही विषय हो सकता है जो कई वर्षों से अधूरा पड़ा था, बार बार प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से उसके खुलने और समाधान मिलने का समय आ चुका है। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आपके मन और हृदय पर रखा हुआ कोई बहुत भारी बोझ अचानक उतर गया हो। भीतर एक नई शक्ति, नई आशा और नया उत्साह जागृत होगा। आपका मन दोबारा विश्वास करने लगेगा कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी एक दिन अवश्य बदलती है। दूसरा चमत्कार, आज सूर्यास्त के बाद आपके घर में किसी विशेष संकेत के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसे माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाएगा। यह संकेत अचानक बिजली की चमक, किसी मंदिर अथवा धार्मिक घंटी की ध्वनि, किसी पवित्र पुष्प के गिरने, शंखनाद सुनाई देने या घर में मधुर सुगंध का अनुभव होने के रूप में सामने आ सकता है। यह सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करेंगे कि आपके घर से आर्थिक तंगी और दरिद्रता समाप्त होने का समय निकट है तथा माँ लक्ष्मी की अस्थिर निवास होने जा रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज आपको धन से जुड़े मामलों में कोई अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी परिचित अथवा संबंधी से उपहार प्राप्त हो सकता है या आर्थिक लाभ से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जिस धन के मिलने की आशा आपने लगभग छोड़ दी थी, वह किसी माध्यम से आपके पास वापस आने की दिशा में बढ़ सकता है। यह समय आपको केवल धन देने वाला नहीं होगा, बल्कि धन को सही प्रकार से संभालने और उसका सम्मान करने की बुद्धि भी प्रदान करेगा। तीसरा बड़ा चमत्कार आज संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से होने वाला है। जो लोग काफी समय से शत्रु बाधा, बुरी दृष्टि, नकारात्मक वातावरण या मानसिक भय से घिरे हुए थे, उनके आसपास सक्रिय नकारात्मकता आज कमजोर होने लगेगी। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित होगा, जो आपको अनेक प्रकार के संकटों और गलत प्रभावों से सुरक्षित रखने में सहायता करेगा। आपके घर के वातावरण में अचानक शांति, हल्कापन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है।
हनुमान जी का संकेत है कि जिस व्यक्ति ने आपको बार बार कष्ट पहुंचाया, आपकी अच्छाई और सरलता का गलत लाभ उठाया तथा आपके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया, उसके गलत कर्मों की उल्टी गिनती अब प्रारंभ हो चुकी है। आपको केवल सच्चे हृदय से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। शेष परिस्थितियां समय और बजरंगबली की कृपा स्वयं संभाल लेगी, लेकिन आपको बदले की भावना में कोई कदम नहीं उठाना है। न्याय की जिम्मेदारी परमात्मा पर छोड़कर अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखना है। चौथा चमत्कार आपके प्रेम और संबंधों से जुड़ा होगा। आज अचानक कोई पुराना प्रिय व्यक्ति आपको याद कर सकता है, संदेश भेज सकता है अथवा आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। जो लोग एक तरफा प्रेम में रह रहे हैं या टूटे हुए रिश्ते की पीड़ा से गुजर चुके हैं, उन्हें आज कोई ऐसा संकेत प्राप्त हो सकता है जिससे यह अनुभव होगा कि प्रेम उनके जीवन में दोबारा लौटने की तैयारी कर रहा है। यह संकेत किसी पुराने गीत, यादगार तस्वीर, अचानक सामने आए नाम अथवा स्वप्न के माध्यम से मिल सकता है। आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत का युग बन रहा है और यह परिवर्तन देवों के देव महादेव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से संभव होगा। शिव और शक्ति के आशीर्वाद से मन में अस्थिरता आएगी, रिश्तों में सच्चाई और अस्पष्टता बढ़ेगी तथा जो संबंध गलतफहमियों के कारण कमजोर हो गए थे वे फिर से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन आपको केवल संकेतों के भरोसे नहीं रहना है, सच्चे संवाद, विश्वास और सम्मान के माध्यम से संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। पांचवा चमत्कार आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति से संबंधित है। जो लोग लंबे समय से तनाव, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी अथवा लगातार थकान का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें आज आत्मिक शांति और मानसिक हल्केपन की अनुभूति हो सकती है। जैसे ही आप सुबह सूर्य देव को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, आपके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार प्रारंभ हो सकता है। आज किसी आयुर्वेदिक उपाय, संत महात्मा के वचन, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अथवा किसी आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से आपको ऐसी उपयोगी जानकारी मिल सकती है जो आपके शरीर और मन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी में केवल धार्मिक उपायों पर निर्भर न रहें। उचित चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य दिनचर्या को भी महत्व दें। आज का दिन ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और साधना के लिए अत्यंत फलदायी है। आज देवों के देव महादेव आपसे कह रहे हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहन किया, तुमने अनेक बार अकेले में आंसू बहाए, कई बार परिस्थितियों से हार मानने का विचार किया और फिर भी स्वयं को संभालकर आगे बढ़ाते रहे। अब वह समय निकट आ गया है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करना आरंभ करेगी। अब उठो, मुस्कुराओ और उन कठिनाइयों के प्रति भी आभार प्रकट करो जिन्होंने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाया है। अब तुम्हें रोकना किसी के लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि देवताओं की शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे सपनों, संघर्षों या असफलताओं पर हंसी उड़ाई थी, वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही व्यक्ति अब सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाला है। याद रखिए, कठिन समय मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य कृपा आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहे, तो आज अपने आप से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प कीजिए। अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और किसी के प्रति बुरी भावना को दूर करने का प्रयास कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का शांत मन से ध्यान कीजिए। दूसरों की उन्नति देखकर जलने के बजाय उसे प्रेरणा लेना सीखिए और अपने
कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये सभी शुभ परिवर्तन और चमत्कार आपके जीवन में साकार हो तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे भाव से लिखें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय माँ पार्वती। आपके अब अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्मांड आपके लिए धीरे धीरे नए मार्ग खोलने लगा है। आज से आप अनुभव करेंगे कि जिन चीजों के लिए आपने लंबे समय तक प्रार्थना की थी वे अब एक एक करके पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह संयोग नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की दिव्य योजना का हिस्सा है। आपने जीवन में जिन वस्तुओं, अवसरों और संबंधों को खोया है उनसे भी श्रेष्ठ चीजें आपको दोबारा प्राप्त हो सकती है। आपके द्वारा बहाए गए आंसुओं का फल अब जीवन में आनंद और उपलब्धियों के रूप में दिखाई दे सकता है। जिन रातों में आपने अकेलेपन और परेशानी में समय बिताया वही अनुभव अब आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे। यदि आपके घर में अचानक कोई हल्की धार्मिक ध्वनि सुनाई दे, कोई छोटा सा पुष्प गिरा हुआ मिले अथवा बिना किसी स्पष्ट कारण के मधुर सुगंध का अनुभव हो तो इसे एक शुभ संकेत या शुभ अनुमति मान सकते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपका मन ईश्वर की ओर अधिक जुड़ रहा है। आपको केवल श्रद्धा, धैर्य और संयम बनाए रखना है। किसी भी संकेत को देखकर भयभीत या अंधविश्वासी न बने बल्कि उसे सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का पहला शुभ संकेत प्रकट होने के बाद आने वाले कुछ घंटों में आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इस दौरान आपको केवल सकारात्मक संकेत ही नहीं मिलेंगे बल्कि उनमें से कुछ संकेत भविष्य की दिशा निर्धारित करने में भी सहायता कर सकते हैं। यदि सुबह उठते ही आपको कोई शुभ चिन्ह दिखाई दिया हो, जैसे सफेद पुष्प, किसी मासूम बच्चे की मुस्कान अथवा पक्षी की मधुर आवाज, तो इसे महादेव की कृपा का सुंदर संकेत समझ सकते हैं। आज आप जीवन के जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से जीवन की बहुत कुछ बदलने की संभावना है। यदि अपनी जेब, पुराने कपड़े या किसी अलमारी में आपको 50 रुपये या 100 रुपये का पुराना नोट अचानक मिल जाए अथवा कोई भूली हुई वस्तु दोबारा दिखाई दे तो इसे धन के प्रति सावधानी और पुराने आर्थिक अवसरों की याद दिलाने वाले संकेत मानिए। संभव है कि किसी पुराने लेन देन से पैसे वापस मिले या कोई नया अवसर आपके सामने आए जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की दिशा में बढ़े। जब भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ व्यक्ति के जीवन पर होती है तब वह केवल धनवान नहीं बनता बल्कि उसके आत्मविश्वास, सामाजिक प्रभाव और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी मानो आज आपके घर की चौखट पर खड़ी होकर यह देख रही है कि आप उनका स्वागत स्वच्छता, श्रद्धा और अच्छे कर्मों से कर रहे हैं या केवल धन की इच्छा से। यदि आपके घर में घी का दीपक जलाया जाता है, तुलसी को जल अर्पित किया जाता है, घर स्वच्छ रखा जाता है और धार्मिक ध्वनि गूंजती है तो यह वातावरण को पवित्र तथा सकारात्मक बनाता है। माँ लक्ष्मी का वास्तविक अस्थायी वास वही उसी घर में माना जाता है जहाँ स्वच्छता, प्रेम, सत्य, परिश्रम, सम्मान और धन का विवेकपूर्ण उपयोग होता है। हनुमान जी आज आपके जीवन में एक विशेष उद्देश्य से हस्तक्षेप करने वाले हैं। जिन्होंने आपको बार बार धोखा दिया, आपको कमजोर दिखाने का प्रयास किया और आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाया, उनके कर्मों का वास्तविकता अब सामने आने लगी कि बजरंगबली ने उन लोगों के व्यवहार को पहचान लिया है और समय का न्याय प्रारंभ होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन में सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों को यथासंभव शुद्ध रखा है तो वह समय निकट है जब विरोधी आपके सामने अपनी हार स्वीकार करने को मजबूर हो सकते हैं। यदि आज आपके मन में अचानक क्रोध अथवा बेचैनी उत्पन्न हो तो तुरंत उसे किसी देवी संकेत से न जोड़ें। पहले शांत
बैठें, गहरी सांस लें और भगवान हनुमान तथा महादेव का स्मरण करें। इसे अपने भीतर जमा तनाव और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का अवसर बनाएं। महादेव और माता पार्वती आज के अत्यंत सुंदर संदेश लेकर आपके जीवन में उतरने वाले हैं। यदि रात को आपको कोई ऐसा स्वप्न दिखाई दे जिसमें आप मंदिर में हो, शिवलिंग के दर्शन कर रहे हो, किसी नदी को पार कर रहे हो अथवा तेज और उज्जवल प्रकाश देख रहे हो, तो इसे अपने मन की आध्यात्मिक आकांक्षा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मान सकते हैं। कई बार स्वप्न हमारे भीतर चल रही भावनाओं, आशाओं और चिंताओं का रूप होते हैं। ये स्वप्न आपको अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने का संदेश दे सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा निर्णय केवल स्वप्न के आधार पर न लें। भगवान का स्मरण करके विवेक, अनुभव और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कदम उठाइए। जब आपके जीवन में ये परिवर्तन आरंभ हो जाए, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को भय, लालच, संदेह, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। आज से अपने विचारों में पवित्रता बनाए रखें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का नाम लें। इससे मन शांत होगा, निर्णय में स्पष्टता आएगी और जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचने का सहायता मिलेगी। आज जो शुभ योग बन रहे हैं वे अत्यंत प्रभावशाली माने जा रहे हैं। योग आपके जीवन की दिशा बदलने में सहायक हो सकती है। आने वाले कुछ घंटों में घटनाएं तेजी से बदल सकती है और आपको अनुभव हो सकता है कि परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में आने लगेगी, लेकिन चमत्कार का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ अपने आप हो जाएगा। शुभ समय का लाभ वही व्यक्ति उठाता है जो तैयार रहता है और अवसर आने पर सही कदम उठाता है। आपकी राशि से जुड़े लोगों को ब्रह्मांड अब नई दिशा प्रदान कर रहा है। जिन लोगों ने निराश होकर मान लिया था कि जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उन्हीं के सामने बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण फोन कॉल प्राप्त हो सकता है जो नौकरी के इंटरव्यू, किसी व्यापारिक सौदे, नए अवसर या संबंध की शुरुआत से संबंधित हो सकता है। जिस व्यक्ति को आप लगभग भूल चुके थे वह आज आपका हालचाल पूछ सकता है। कोई पुरानी वस्तु जिसे आप खोया हुआ मान चुके थे वह वापस मिल सकती है। यह छोटी छोटी घटनाएं आने वाले बड़े बदलावों का संकेत बन रहा है। यदि आज किसी मंदिर के दर्शन करने, संत के वचन सुनने या किसी धार्मिक संदेश को पढ़ने का अवसर मिले तो उसे आज अपने जीवन पर विचार करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मानिए। ईश्वर ने आपके संघर्ष, परिणाम और आंसुओं को देखा है। अब समय आपको उन अनुभवों का फल प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह कृपा और सकारात्मक आपके जीवन में स्थिर बनी रहे तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। संभव है कि आपके द्वारा की गई कोई उपयोगी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति की सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दे। एक लाइक और सब्सक्राइब केवल किसी बटन को दबाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस चैनल और संदेश के प्रति आपके समर्थन प्रतीक है। यदि आप वास्तव में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस संदेश को अनदेखा न करें। इसे श्रद्धा और प्रेरणा के रूप में स्वीकार करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान, जय माँ पार्वती। यह आपके भीतर के विश्वास और सकारात्मक संकल्प को प्रकट करेगा। अब जब भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, माँ लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा के संकेत आपके जीवन में एक एक करके सामने आ रहे हैं तो आगे आपको उस रहस्य से हम परिचित कराएंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित और भावुक हो सकते हैं। आप ईश्वर की दिव्य योजना को पहले से अधिक गहराई से समझ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति की किस्मत की नई दिशा देना चाहते हैं तो वह पहले छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से उसके द्वार पर दस्तक देते
देता है। जो व्यक्ति जागरूक, सतर्क और कर्मशील होता है वही उस अवसर को पहचान कर वरदान में बदल पाता है। आज आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों न दिखाई दे, अब वह समय आ गया है जब किसी पड़ोसी, पुराने परिचित, मित्र या संबंधी के माध्यम से आपके सामने एक नया अवसर आ सकता है। यह अवसर धन, नौकरी, विवाह अथवा व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। प्रारंभ में यह आपको बहुत सामान्य बात लग सकती है, जैसे किसी व्यक्ति ने फोन करके कोई सुझाव दिया, किसी कार्य के लिए आपका नाम बताया या अचानक कहा गया कि यह जिम्मेदारी आप संभाल ले। लेकिन यही छोटा सा अवसर भविष्य में आपके लिए जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। इसीलिए आज कोई महत्वपूर्ण बात, फोन कॉल, संदेश या अवसर सामने आए तो उसे बिना समझे हल्के में मत लीजिए। पहले उसकी जांच कीजिए, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें और फिर निर्णय करें। यह उन शुभ योगों का परिणाम हो सकता है जो आपके विचारों और सक्रिय हो रहे हैं। विशेष रूप से यदि आप मंदिर, पीपल के वृक्ष या तुलसी के पौधे के पास गुजरते हुए कोई शुभ विचार करें और उसी समय पक्षी की आवाज सुनाई दे, हवा चले या कोई पत्ता नीचे गिरे तो इसे अपने मन की प्रार्थना के साथ जुड़ी एक सुखद अनुभूति मान सकते हैं। इसका अर्थ निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके मन में जागी आशा और श्रद्धा भी हो सकती है। अब एक विशेष सावधानी को ध्यान से समझिए। यदि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में कोई टूटा हुआ सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, जंग लगी चीज अथवा लंबे समय से बंद घड़ी रखी हुई है तो उसे ठीक करवाएं या उचित तरीके से हटा दें। ऐसे अनुपयोगी वस्तुएं घर में अव्यवस्था और भारीपन का अनुभव पैदा करती है। स्वच्छता और सुव्यवस्था से घर का वातावरण बेहतर होता है तथा मन भी शांत रहता है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां स्वच्छता, सादगी, सदाचार और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। जैसे ही आप टूटे और अनुपयोगी सामान को हटाएंगे, घर में स्थान और हल्कापन महसूस होगा। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि वातावरण पहले से शांत और प्रसन्न हो गया है। यह परिवर्तन आपके व्यवहार और कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आज तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यदि घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध नहीं है तो किसी मंदिर में दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु और हे देवों के देव महादेव, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास बनाए रखें। इस प्रार्थना को सच्चे मन से करने से आपके भीतर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और आपके अपने जीवन की जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। आज रात्रि का समय भी आपके लिए आत्मचिंतन की दृष्टि से फलदायी हो सकता है। चंद्रमा का शीतल रोशनी में कुछ समय शांत बैठें और अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राशि का शांत समय देवी शक्तियों की साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए आज रात कम से कम 10 मिनट एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उन शुभ इच्छाओं को याद कीजिए जो अभी तक अधूरी है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कौन से वास्तविक कदम उठाने होंगे इस पर विचार कीजिए। केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि ये सही योजना और परिश्रम से ही लक्ष्य पूर्ण होते हैं। महादेव आपको धैर्य और सही मार्ग की शक्ति प्रदान करे। आने वाले समय में आपकी कुछ इच्छाएं एक एक करके पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। अब एक अन्य संकेत की बात करते हैं। यदि आपकी आंख अचानक फड़कने लगे तो इसे तुरंत किसी निश्चित शुभ या अशुभ घटना का प्रमाण न माने। आंख फड़कना थकान, नींद की कमी या शारीरिक कारणों से भी हो सकता है। फिर भी परंपरागत रूप से दाहिनी आंख फड़कने से कोई लोग शुभ संकेत से जोड़ते हैं। इसी तरह सिर के पीछे अथवा कंधे के पर गर्माहट महसूस हो तो पहले सामान्य शारीरिक कारणों पर ध्यान दें। आवश्यकता हो तो आराम करें या चिकित्सक का सलाह लें।
आज आपको अनेक छोटे से छोटे संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक शुभ समय की पहचान आपके कर्म, सोच, अवसर और निर्णय से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब केवल बैठकर सोचते रहने का समय नहीं है, अब आपको उचित कदम उठाना होगा। घर में सकारात्मकता लानी होगी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखनी है। जब मनुष्य कृतज्ञता व्यक्त करता है तो उसका ध्यान अभावों से हटकर उपलब्धों साधनों पर जाता है। यही सोच उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपकी सकारात्मक और मेहनत का फल मिल सकता है तथा आपके प्रयास सफलता की ओर बढ़ सकता है। आज बोलते समय तथा आर्थिक लेन देन करते हुए विशेष सावधानी रखना आवश्यक होगा। आपकी संवाद क्षमता और दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता आपको कई अच्छी उपलब्धियां दिला सकती है। आपका प्रिय व्यक्ति पूरे दिन आपको याद कर सकता है। कार्यस्थल पर जिस व्यक्ति के साथ आपकी कम बनती थी, उससे भी आज मधुर और उपयोगी बातचीत होने की संभावना है। आज अपने खाली समय में अपने पसंदीदा कार्य करना पसंद करते हैं और आज भी ऐसा कुछ करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि किसी अतिथि अथवा परिचित के अचानक घर आने से आपका कार्यक्रम बाधित हो सकता है, फिर भी इस बदलाव को लेकर नाराज ना हो। संभव है उस मुलाकात से आपको कोई उपयोगी बात अथवा नई जानकारी प्राप्त हो। जीवन साथी की सरलता और मासूम व्यवहार आज आपके दिन को खास बना सकता है। दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी रह सकता है और किसी पुरानी परेशानी में कुछ राहत अनुभव हो सकती है, लेकिन दवा अथवा उपचार में परिवर्तन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। आज धन की प्राप्ति की संभावना भी बन रही है। इसके साथ अपनी कार्य क्षमता के अनुसार दान पुण्य या किसी जरूरतमंद की सहायता करना मानसिक संतोष प्रदान कर सकता है। यदि आप किसी कार्यक्रम अथवा आयोजन की योजना बना रहे हैं तो अपने अच्छे और सकारात्मक मित्रों को आमंत्रित कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।